Hello friends, welcome to Market Study. In this video talking about 25 most important question for mechanical technician and boiler technician के लिए लास्ट चांस है भाई। अभी सभी लोगों का ये समझ के तैयारी करिए कि लास्ट चांस है, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए सभी के लिए एग्जामिनेशन आने वाले हैं एचपीसीएल के, जो कि आपको पता चल गया होगा 7 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, 7/8/2022 को। तो सभी लोग तैयारी कर लीजिए। ये वीडियो जो रहेगा वो बॉयलर स्पेशल के लिए रहेगा, बॉयलर के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए। मैकेनिकल वाले जितने भी हैं उस सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर आर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर आर। तो सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर होते हैं वो कौन सा होगा, फायर ट्यूब बॉयलर होगा, या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर होगा, या फिर वंस थ्रो बॉयलर होगा, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फायर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर बताना है। मैं आपको 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको बताना है कि 25 में से आप कितने सही कर लेते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताइएगा, ठीक है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वंस थ्रो बॉयलर, वंस थ्रो बॉयलर, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको पीडीएफ दे दूंगा आंसर लगा के। अब वंस थ्रो बॉयलर भाई बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, फायर ट्यूब बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर सब जानते हैं। वंस थ्रो बॉयलर क्या होता है, वंस थ्रो बॉयलर होते हैं दीज आर एबल टू प्रोड्यूस स्टीम टू ए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन ड्रम बॉयलर। मतलब इनको हम बोलते हैं वंस थ्रो बॉयलर को, जो बॉयलर जो हाई टेम्परेचर पे हाई स्टीम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर, और सुपर क्रिटिकल बॉयलर को ही हम बोलते हैं वंस थ्रो बॉयलर, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से, और वीडियो देखो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप ये मत समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ क्या है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको मैं पीडीएफ देता रहूँगा, ठीक है। पीडीएफ का मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए तो बना रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ बॉयलर देख लेते हैं हम, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ बॉयलर देखेंगे, टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर सबसे पहले देखेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, व्हेन वाटर इज कंटेन इनसाइड द ट्यूब, मतलब वाटर जो होता है वो ट्यूब के इनसाइड होता है, कॉल्ड वाटर ट्यूब बॉयल, एंड विच आर सराउंडिंग बाई फ्लेम्स, फ्लेम्स के सराउंडिंग में होता है, एंड हॉट गैसेज फ्रॉम आउटसाइड, हॉट गैसेज आउटसाइड में होती हैं और वाटर ट्यूब में होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। देन द बॉयलर आर नेम एज वाटर ट्यूब बॉयलर, they are safe, quick steaming, flexible in construction, in operation. These boilers are extensively used to because they are to be built from high pressure and large evaporate capacity. देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आपको ये समझ लो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो ज़्यादातर होती है वो इंग्लिश में ही होती है। मैं हिंदी में भी बताता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इतना तो समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे देखो फायर जल रही है, ये क्या है, फायर, ठीक है। ये जो आपका ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब है वो वाटर ट्यूब है, ठीक है, समझ गए, ये वाटर ट्यूब है। तो यहाँ से क्या है, फ्लू गैसेस जाती हैं, ये फ्लू है, और ये वाटर इनलेट हो रहा है, यहाँ से वाटर का इनलेट हो रहा है, और ये यहाँ पे स्टीम आउट हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टीम आउट हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से, वो बेबकॉक एंड विलकॉक्स हो गया, स्टर्लिंग बॉयलर हो गया, लामंट बॉयलर हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, एंड लीफलर बॉयलर। बेंसन बॉयलर होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, हाई प्रेशर, ठीक है। इसका प्रेशर जो होता है हाई प्रेशर बॉयलर होता है, ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट करता है बेंसन बॉयलर। तो टाइप ऑफ ये वाटर ट्यूब बॉयलर है ये, ठीक है, ध्यान रखना। वाटर ट्यूब बॉयलर नाम याद रखना, इसके सीधे सीधे पूछ जाता है, इन विच द वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फायर ट्यूब बॉयलर, तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, फायर क्या होती है, व्हेन द फ्लेम एंड हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल पास थ्रू द ट्यूब कॉल्ड मल्टीट्यूड विच आर सराउंडिंग बाई वाटर। देखो फायर ट्यूब का क्या होता है, फायर जो होती है वो ट्यूब में जाती है और वाटर सराउंडिंग में होता है, बस इतना सीख लीजिए। देन द बॉयलर आर नेम फायर ट्यूब बॉयलर। आगे देखते हैं, जैसे देखो आपको दिख रहा होगा ये ट्यूब्स हैं, आपको दिख रहा है ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स के अंदर क्या है, फायर जा रही है, एंड वाटर जो है वो सराउंडिंग में है, ठीक है, वाटर क्या है, सराउंडिंग में है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये फर्नेस है, भट्टी जलती है यहाँ पे,
और स्टीम आउट हो रहा है इस जगह से, स्टीम आउट हो रहा है ना, गैस आउट यहाँ से हो रही है, वाटर इनलेट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर ये पूछे जाते हैं। तो सिंपली वर्टिकल बॉयलर होता है, एंड लंकाशायर बॉयलर होता है, एंड कोकरन बॉयलर होता है, एंड लोकोमोटिव बॉयलर होता है। और भी आप लिस्ट बता सकते हो, बहुत सारे बॉयलर होते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो आगे हम देखेंगे, जितने भी बॉयलर आएंगे वो अभी भी आगे आ जाएंगे। ठीक है, आगे डिस्कस। अब सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं? सुपर क्रिटिकल बॉयलर हम समझेंगे। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीम जनरेटिंग यूनिट आर डिजाइंड बिटवीन वर्किंग रेंज 125 ATM एंड 510 डिग्री सेल्सियस टू 300 ATM एंड 660 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या है, 125 से लेके 125 ATM प्रेशर होता है, एंड टेम्परेचर कितना होता है 510 डिग्री सेल्सियस, एंड 300 ATM प्रेशर होता है, एंड 660 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। तो इसको हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलेंगे। दीज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एज ए सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल कंसिस्ट प्री हीटर, इवापोरेटर एंड सुपर हीटर, वाइल सुपर क्रिटिकल बॉयलर रिक्वायर्ड ओनली प्री हीटर एंड सुपर हीटर। तो ये ध्यान रखना। बाकी सुपर क्रिटिकल बॉयलर ऑपरेट एट ए प्रेशर ग्रेटर देन 20 MPa। सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होते हैं वो प्रेशर कितना होता है 22 MPa होता है, एंड आल्सो रेफर्ड एज ए वन थ्रो बॉयलर सिंस इज द फीड वाटर सर्कुलेट ओनली वन थ्रो बॉयलर इन ईच स्टीम साइकिल। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कशन ज़्यादा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, इन ए लोको मॉडल बॉयलर द ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाई। ड्रॉट जो होती है वो प्रोड्यूस बाई किससे प्रोड्यूस होती है भाई, बताइए। एन इंडिकेटेड ड्रॉट फैन 3, स्टीम जेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फैन एंड चिमनी। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, मैं समझ ज़्यादा नहीं लूँगा। स्टीम जेट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्टीम जेट। स्टीम जेट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू इकोनोमाइजर इन स्टीम बॉयलर। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन बताना है आपको कि इकोनोमाइजर से रिलेटेड कौन सा सही है। इट प्री हीटेड सेफ्ट प्री हीट्स फीड वाटर, इट इज़ यूज फॉर रिकवरी फॉर हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, इट गिव्स इनक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी एंड इट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम। बताइए क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो इट प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम। ये क्या करता है, स्टीम को सुपर हीटेड करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, चलो इकोनोमाइजर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इकोनोमाइजर क्या है, इट इज़ आल्सो नॉन एज ए फीड वाटर हीटर। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फीड वाटर हीटर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फीड वाटर हीटर को या फिर इकोनोमाइजर को और किस नाम से कहते हैं। तो आल्सो नॉन क्या है, फीड वाटर हीटर। इट इज़ ए डिवाइस इन विच इज़ द वेस्ट हीट ऑफ द फ्लू गैसेस इज यूटिलाइज फॉर हीटिंग द फीड वाटर। देखो क्या करता है, हमें बॉयलर में पानी गर्म करना है और उसके बाद स्टीम बनाना है। वो स्टीम का यूज़ होता है फिर टरबाइन में या कुछ किसी भी चीज़ में। ठीक है, वो चीज़ आप जानते होंगे। उसके बाद देखो क्या है कि फ्लू गैसेस निकलती हैं, इसमें कुछ गैसेस होती हैं जो गर्म गैसेस निकलती हैं, उनको गैस को दोबारा यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए एक डिवाइस होती है। इन इकोनोमाइजर फीड वाटर इज प्री हीटेड बाई यूजिंग फ्लू गैसेज इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, इकोनोमाइजर लगाने से क्या होता है कि हमारी बॉयलर की जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और फ्लू गैसेस को हम प्री हीट कर सकते हैं। दोबारा हम प्री हीट करके हमें हमारा क्या है कि हमारा ईंधन बच जाएगा, हमारा जो वो है क्या कहते हैं, जो फ्यूल है वो बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो इससे क्या है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी कब बढ़ती है, कम से कम खर्चा हमारा आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। एंड ओनली सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र इन टेकिंग प्लेस, सो फीड वाटर इज हीटेड without converting into the steam, therefore the economizer is placed after the superheater and located in the feed water circuit। तो क्या है, ये कह रहे therefore economizer is placed after the superheater। तो economizer कब लगता है, सुपर हीटर के बाद लगता है। ये भी चीज़ एक है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको सही तरीके से। ठीक है, इकोनोमाइजर कहाँ लगता है, सुपर हीटर के बाद लगता है। चलिए तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा, and preheating a fluid feed water in case of steam boiler and increase the efficiency of the power plant। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर। चलिए और यहाँ पे फॉलोइंग आर
द एडवांटेज क्या है, दीज देयर आर अबाउट 15 to 20% ऑफ कोल्ड सेविंग एंड इंक्रीज द स्टीम राइजिंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉयलर बिकॉज इट इज़ शॉर्टेंस द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम। ये जल्दी से जल्दी क्या करता है कि जो स्टीम जो हमारी है, ठीक है, बॉयलर स्टीम जो होती है, जो फ्लू गैसेस होती है, उसको जल्दी से कवर करके उसमें फीड वाटर को हम जल्दी से जल्दी गर्म कर लेते हैं। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन बॉयलर वाटर ट्यूब। चाहिए, चलो कन्फ्यूज़न पॉइंट क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। ए सुपर हीटर इज डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम इनटू सुपर हीटेड स्टीम और ड्राई स्टीम। सुपर हीटर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम को किस में, सुपर हीटेड स्टीम और ड्राई स्टीम में। ठीक है, तो सुपर हीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, सुपर हीटर, ठीक है, सुपर हीटर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइलाइटर हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा क्या, ठीक है, चलो हटा दो इसको, हाइलाइटर को ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ये सुपर हीटर के बारे में, ठीक है। चलिए, सुपर हीटर स्टीम इज़ यूज टू स्टीम टर्बाइन। सुपर हीटेड स्टीम किस में यूज़ होती है, टर्बाइन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड स्टीम इंजन एंड इन प्रोसेस सच एज स्टीम रिफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। देखो मेरा जो वीडियो है पावर प्लांट पे, देखो आप क्या करोगे, बॉयलर बाई एमआर की स्टडी डालोगे तो और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा वीडियो देखना। इफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो सबसे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में जाना आप वो इफिशिएंसी का क्वेश्चन जरूर पूछने लगा है, ठीक है, तो वो एक न्यूमेरिकल है, हम लास्ट में कराएंगे उसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी आप लोग बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा आप कौन कौन लोग देख रहे हैं वीडियो को और कौन आंसर दे रहा है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको PDF भी मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर ट्यूब बॉयलर, कौन सा है भी इसमें से, कॉर्निश बॉयलर है, कॉर्निश, ए वाला आंसर हो जाएगा, ये वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है, ठीक है, फायर ट्यूब। बाकी लियोफिलर, लामाउंट, स्टर्लिंग, ये कौन से हैं, फायर ट्यूब बॉयलर। अरे गलत हो गया, ये जो तीनों हैं, ये वाटर ट्यूब हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वाटर ट्यूब। तो क्वेश्चन जो पूछा है ना उसके हिसाब से मैंने बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर, तो नॉट जो होगा वो कॉर्निश बॉयलर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं फायर ट्यूब बॉयलर इन चलो कोई दिक्कत नहीं, फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है इसमें दे आर लो प्रेशर बॉयलर, ये कौन से होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर होते हैं, दे ऑपरेटिंग 25 बार, ये ध्यान रखना 25 बार तक ये होता है इनका प्रेशर। तो कभी कभी ऑप्शन में 27 भी दे रखा होता है या फिर 26 भी दे रखा होता है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो 25 से 30 के एयरफेयर में। एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर कौन से होते हैं, कॉर्निश बॉयलर हो जाएगा, कोकरन बॉयलर हो जाएगा, लोकोमोटिव हो जाएगा, लंका शैलर हो जाएगा एंड स्कॉटिश मरीन बॉयलर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर कौन से होंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर का जो दे आर हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, हाई प्रेशर बॉयलर का प्रेशर जो होता है 250 बार से अधिक होता है, ठीक है, 250 बार से 260 बार तक के बीच में लेना, कभी ऑप्शन आ जाए तो। एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर कौन से होंगे, स्टर्लिंग बॉयलर हो जाएगा, बेकॉन एंड विल्कॉक्स बॉयलर हो जाएगा, यूरो बॉयलर हो जाएगा, लामाउंट बॉयलर हो जाएगा, लियोफिलर बॉयलर हो जाएगा, एंड वेलॉक्स बॉयलर हो जाएगा। तो सारे बॉयलर मैंने करा दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन देखना, ठीक है। इफ फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज प्राइमरली फॉर सेफ्टी पर्पज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए बॉयलर, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। फ्यूजिबल प्लग जो होता है मस्ट बी यूज, किस लिए यूज होता है, फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है, वो तो पता है, लेकिन किस में यूज होता है, वाटर ट्यूब में या फायर ट्यूब में, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में यूज होता है, ठीक है। और फ्यूजिबल प्लग के बारे में पढ़ लेना अच्छी तरीके से, बहुत ही, इसका फ्यूजिबल प्लग का जो मटेरियल होता है वो कोई बताएगा, आंसर में बताना, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग का मटेरियल UP JEE में क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या होता है वो मटेरियल, वो फ्यूजिबल प्लग का मटेरियल बताना, ठीक है। और नहीं भी आए तो मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, सर बता दीजिएगा फ्यूजिबल प्लग का मटेरियल क्या होता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा, ठीक है, ये जरूर बताना आप सभी लोग, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग हम पढ़ लेते हैं, बॉयलर माउंटिंग क्या होती है, देखो जो बॉयलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इससे बॉयलर की इफ़िशियंसी नहीं बढ़ती, इफ़िशियंसी वाली चीज़ें अलग हैं, अभी वो कराऊंगा, ठीक है।
तो ये क्या है, बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग आर कंपोनेंट यूज फॉर इंश्योरिंग दैट सेफ्टी ऑफ बॉयलर ऑपरेशन। मतलब बॉयलर की सेफ्टी करने के लिए बॉयलर माउंटिंग लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे दे आर जनरली माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर, कंट्रोल फ्लूइड पैरामीटर एट द इनसाइड द बॉयलर शेल। जैसे कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं, अभी रुक जाइए। द माउंटिंग आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर विदाउट विच बॉयलर ऑपरेट इज इम्पॉसिबल। तो इसके बिना हमारा बॉयलर वो इम्पॉसिबल है, खाली सा लगेगा। क्योंकि देखो प्रेशर गेज हमारा बहुत ज़रूरी है। हम प्रेशर कैसे पता करेंगे, प्रेशर कितना है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, वाटर का लेवल हम कैसे पता करेंगे, तो वाटर लेवल इंडिकेटर लगाए जाते हैं, दो लगाए जाते हैं, सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है, स्टॉप वॉल्व लगाया जाता है, फिजिबल प्लग लगाया जाता है, ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक क्या होती है भाई, ये इससे क्या होता है, इससे हमारी जब बॉयलर को हम खाली करते हैं, मड निकालते हैं, रिमूव द मड, तो हमारा ब्लो ऑफ कॉक लगता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएंगी हमारी बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं, बॉयलर एक्सेसरीज आपको पता होना चाहिए कि बॉयलर की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए ये क्या करती हैं, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए लगाई जाती हैं। तो एक्सेसरीज आर एक्सिलरी आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर एंड टू द इम्प्रूव इट्स बॉयलर इफ़िशियंसी, ठीक है। तो इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए लगाए थे। दीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बॉयलर बट नॉट माउंट ऑन इट। Control fluid parameter outside of the boiler. These are not essential part of the boiler without which is boiler can operate in lower efficiency। मतलब क्या है, अरे इसको हम लगाएंगे नहीं, बॉयलर एक्सेसरी को हम लगाएंगे नहीं अगर, तो हमारी जो बॉयलर की इफिशियंसी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, मतलब इंक्रीज नहीं होगी। तो इसको लगाने से क्या हो जाता है, हमारी बॉयलर की इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो गए यहाँ पे, सुपर हीटर हो जाएगा, फीड पंप हो जाएगा, इंजेक्टर हो जाएगा, इकोनोमाइज़र हो जाएगा, स्टीम सेपरेटर हो जाएगा, एयर प्यूरिटर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नोट में क्या है, ए फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज प्राइमरीली फॉर सेफ्टी पर्पज इन फायर ट्यूब बॉयलर। तो फ्यूजिबल प्लग होता है फायर ट्यूब बॉयलर में लगाया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर। तो मेन एडवांटेज आपको बताना है कि वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर, दोनों में कंपेयरिंग करके। तो क्या आंसर होगा, द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफ्टली एट हाई प्रेशर, सूट डिपोजिशन इन द ट्यूब इन अवॉइडेड, corrosion ऑफ द ट्यूब इज लेस एंड फाउलिंग ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस। बताइए, आप सभी लोग आंसर बताइए साथ साथ में, ठीक है, तब थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वाटर ट्यूब बॉयलर कैन ऑपरेट सेफ्टली एट हाई प्रेशर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो हम ऑपरेट कर सकते हैं एट हाई प्रेशर पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फायर ट्यूब बॉयलर नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर एक्सेसरीज। बताइए भाई, बॉयलर एक्सेसरी कौन कौन सी हैं, सेफ्टी वाल्व, इकोनोमाइजर नहीं, प्रेशर गेज नहीं, फ्यूजिबल प्लग, कौन सा हो जाएगा भाई बताइए। बॉयलर की एक्सेसरीज बताइए, माउंटिंग अलग है, देखो बॉयलर एक्सेसरीज हो जाएगी बी, इकोनोमाइजर। सेफ्टी वाल्व जो होगा और प्रेशर गेज फ्यूजिबल प्लग ये है बॉयलर की क्या माउंटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सेसरीज ऑफ बॉयलर आर। तो कौन कौन सी एक्सेसरीज होती हैं, देखिए फीड वाटर पंप होता है, इंजेक्टर होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, इकोनोमाइज़र होता है, ये एक्सेसरीज हैं, ठीक है, जो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं, इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है। एयर प्यूरिटर हो जाएगा, सुपर हीटर हो जाएगा, स्टीम ड्रायर और सेपरेटर हो जाएगा, एंड स्टीम ट्रैप हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएंगी। स्टीम ट्रैप क्या करती है, स्टीम को ट्रैप करती है, मतलब इकट्ठा करती है एक तरीके का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कन्वेंशनली इन ए बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ड्रम एंड द वाटर ट्यूब इज। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉज बाई ग्रेविटी, बाई पंप, दे आर नो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, नॉर्मली बाई नेचुरली सर्कुलेशन, थर्मोशिफन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा नॉर्मली बाई नेचुरली सर्कुलेशन। चलिए तो यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करी गई है, नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इफ़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी कॉज बाय द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरल सर्कुलेशन। क्या कह रहा है, और नेचुरल सर्कुलेशन क्या है कि इस सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी,
डेंसिटी में डिफरेंस है कॉज बाई द टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण अगर उसमें डेंसिटी में डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन है। फोर्स सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन की बात करी गई है। तो इफ़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप, अब पंप के द्वारा हम अगर सर्कुलेशन करें तो यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन इट इज़ लो प्रेशर स्टीम जनरेटर। बताइए लो प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, ध्यान रखना। लो प्रेशर बॉयलर दे दिया तो 25 बार हो गया, 25 से 30 बार मतलब फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है इसमें से, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें से आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सब हाई प्रेशर बॉयलर है, लियो फिलर है या विल्कोस बेंसन बॉयलर है, ये सब हाई, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। कुछ तो बेंसन बॉयलर के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेंसन बॉयलर इज़ ए हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर 310 बार तक प्रेशर होता है, बहुत अच्छा है। एंड ड्रमलेस होता है, इसमें कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता, ये ध्यान रखना। सुपर क्रिटिकल वाटर ट्यूब स्टीम बॉयलर विच फोर्स सर्कुलेशन, ये फोर्स सर्कुलेशन वाटर है। ठीक है, वो है बॉयलर। दिस बॉयलर इज ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, ये ध्यान रखना। बेंसन बॉयलर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इन विच ऑफ द फीड वाटर इज कंप्रेस्ड इनटू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर एंड दस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द वाटर ट्यूब सरफेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लंका शाइलर बॉयलर, लंका शाइलर बॉयलर इज ए, तो लंका शाइलर फायर ट्यूब बॉयलर है, नहीं फायर ट्यूब बॉयलर ठीक है, इंटरनली फायर बॉयलर ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ऑल ऑफ दीज, इसका 10 का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कोकरन बॉयलर इज ए, कोकरन बॉयलर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली फायर होता है, हॉरिजॉन्टली वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, वर्टिकली वाटर ट्यूब होता है या फिर वर्टिकली फायर ट्यूब, बताइए। वर्टिकली फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है, वर्टिकली फायर ट्यूब बॉयलर, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, वर्टिकली फायर ट्यूब बॉयलर। आगे देखिए, द हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व इज नॉट यूज्ड इन, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व इज नॉट यूज, बताइए क्या आंसर हो। कोकरन बॉयलर, कॉर्निस, लंकाशायर एंड लोकोमोटिव, बताइए। लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा लोकोमोटिव बॉयलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीड चेक वाल्व इज यूज इन ऑर्डर ऑफ, तो फीड चेक वाल्व क्या करता है भाई, रेगुलेट फ्लो ऑफ बॉयलर वाटर, चेक लेवल वाटर बॉयलर ड्रम, recirculate unwanted feed water, allow high pressure feed water to flow drum and not allow reverse flow take place। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। अलाउ हाई प्रेशर फीड वाटर टू फ्लो टू ड्रम एंड नॉट अलाउ रिवर्स फ्लो टेक प्लेस, फीड चेक वाल्व, ठीक है। मतलब हमारा अलाउ होगा हाई प्रेशर फीड वाटर के लिए। फीड वाटर का मतलब क्या होगा, हम कहीं भी फीड कर रहे हैं, हम कहीं भी वाटर को भेज रहे हैं, ठीक है, बॉयलर के अंदर, और वो रिटर्न नहीं होगा कुल मिला के, तो वहाँ पे फीड चेक वाल्व लगाया जाएगा, ठीक है। रिटर्न हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे देखिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन इकोनोमाइजर कैपेसिटी ऑफ ए बॉयलर। इकोनोमाइजर क्या करता है, इफ़िशियंसी, बॉयलर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ ए बॉयलर इज़ मीजर्ड बाय द, तो परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर मीजर्ड किससे करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट पर आवर, ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस किलोग्राम पर आवर, स्टीम प्रोड्यूस किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल बर्न्ड, ऑल ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द ब्लेड्स पर किलोग्राम ऑफ स्टीम टू टोटल एनर्जी सप्लाइड पर स्टेज पर किलोग्राम ऑफ स्टीम इज कॉल्ड, क्या आंसर हो जाएगा भाई, बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेज इफिशिएंसी, ठीक है, स्टेज इफिशिएंसी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है, बॉयलर HP इज डिफाइंड एज, क्या क्वेश्चन है, देखिए बॉयलर HP इज डिफाइंड एज द,
तो बॉयलर एसपी क्या होती है, ये हो जाएगा आंसर द इवापोरेटिंग ऑफ 15.65 किलोग्राम ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू बाय ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फायर ट्यूब इन ए लोकोमोटिव बॉयलर हैज़ डायमीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मगर लेकिन बहुत हार्ड हैं, ये सब एकदम रटने पड़ेंगे आपको। लोकोमोटिव बॉयलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ट्यूब्स कितनी होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या आंसर है उसका, हो जाएगा 47.5 47.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉल्ड। तो एयर प्री हीटर जो होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, बिफोर द इकोनोमाइज़र, बिफोर द सुपर हीटर, बिटवीन द इकोनोमाइज़र एंड चिमनी एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बिटवीन द इकोनोमाइज़र एंड चिमनी, ठीक है, बिटवीन द इकोनोमाइज़र एंड चिमनी यहाँ पे हमारा इंस्टॉल होता है प्री हीटर, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको याद रख लेनी है, पोजीशन का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ मैं, लेकिन बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए। देखिए, ए सेफ्टी वाल्व mainly यूज विद लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर इज। सेफ्टी वाल्व mainly यूज लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर, बताइए कौन सा सेफ्टी वाल्व यूज़ होता है यहाँ पे। लीवर सेफ्टी वाल्व यूज़ होता है, या फिर डेड वेट सेफ्टी वाल्व होता है, या फिर हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व, या फिर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना स्प्रिंग लोडेड। तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व हमारा यूज़ होता है, ठीक है, कौन से बॉयलर में, लोकोमोटिव एम मरीन बॉयलर में। चलिए आगे देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर आर लिमिटेड टू ए मैक्सिमम डिज़ाइन वर्किंग प्रेशर ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका सभी लोग। मैंने बताया था फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो 25 बार तक होता है, मतलब लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, एंड वाटर ट्यूब होते हैं वो हाई प्रेशर के होते हैं ज़्यादातर। तो वाटर ट्यूब में क्या था हमारा 250 था, 250 बार, एंड फायर ट्यूब में 25 बार। हमारा कितना पढ़ा था हमने, 15 बार, वो 25 बार, 25 बार। तो 25 तो है नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा, लगभग इतना ही हो जाएगा, 17, ठीक है, 17 आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। बताइए क्या हो जाएगा, सुपर हीटर, ठीक है, सुपर हीटर इसका आंसर हो जाएगा, सुपर हीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉयलर माउंटिंग। बताइए, बहुत बार बता चुका हूँ, बॉयलर माउंटिंग इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब ये मत सोचना कुछ क्वेश्चन उल्टी तरीके से भी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र एक क्या है, बॉयलर माउंटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है, ये 23 के बाद यहाँ पे 24 है, जो कि न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। और ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है आपका एग्जामिनेशन में, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे, मतलब लेकिन आप करना सीख जाओगे तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप करना सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, समय लगेगा थोड़ा सा, और आप चाहें तो आप भी कर सकते हो। देखो क्या है, इन ए बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड पर आवर इज 250 किलोग्राम वाइल कोल fired per hour 23 kilogram. The net enthalpy rise per kilogram water is 145 kilojoule. If the calorific value of the coal is 250 kilogram per kilojoule per kilogram, what would be the boiler efficiency? बॉयलर एफिशिएंसी पूछ रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बॉयलर में संभर जल की आपूर्ति 205 किलोग्राम प्रति घंटा है, जबकि कोयले का अग्नि प्रज्वलन 23 किलोग्राम प्रति घंटा है। जल के कुल एंथैल्पी में वृद्धि 145 किलोग्राम किलोजूल है। यदि कोयले का कैलोरी मान 2050 किलोजूल पर किलोग्राम है, तो बॉयलर की दक्षता क्या होगी। देखो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको पूरा सही तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना, ठीक है। यहाँ पे हम पेज पे करेंगे इसको सही तरीके से, जो जो चीज़ दे रखी है वो हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे MS दे रखा है, देखो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉयलर की इफ़िशिएंसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, इफ़िशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है, क्या होगी भाई, इफ़िशिएंसी ऑफ बॉयलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, MS हो गया,
H2 माइनस H1, अभी मैं बताऊंगा MS क्या है, H2 माइनस H1 क्या है, ठीक है। ये हमारा MF हो जाएगा इनटू यहाँ पे हो जाएगा CV, ठीक है। अब देखो MS क्या है हमारा, MS है मास ऑफ स्टीम, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम, ठीक है, मास ऑफ स्टीम है। और H2 माइनस H1 क्या है, H2 माइनस H1, ये है हमारा कितना, एंथैल्पी राइज है हमारा, क्या है, एंथैल्पी राइज, एंथैल्पी राइज, ठीक है। एंथैल्पी राइज हो जाएगा। MF हमारा क्या है, MF फॉर्मूले में वो है मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। और CV क्या है, CV हमारा है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम यहाँ पे डेटा रखेंगे कि डेटा हमारा एक्चुअली में है क्या क्या। देखो हम दोबारा क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को हम लिख लेते हैं कि हमारा है क्या एक्चुअल में, ठीक है। देखो हमारा देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या है, फीड वाटर सप्लाइड पर आवर 205 किलोग्राम, ठीक है, 205 किलोग्राम। तो MS जो है हमारा, MS वो 205 किलोग्राम है, 205 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, डेटा लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखो। उसके बाद देखिए क्या रहा है, वाइल कोलिंग फायर्ड पर आवर 23 किलोग्राम। तो ये यहाँ पे जो MF दे रखा है, MF मतलब हो गया हमारा क्या, ये हमारा दे रखा है मास फ्यूल 20, ठीक है, 23 दे रखा है, 23 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद देखिए कह रहा है द नेट एंथैल्पी राइज पर किलोग्राम वाटर 145 किलो जूल। तो नेट एंथैल्पी राइज, ठीक है, एंथैल्पी राइज हमारी कितनी हो जाएगी हमारी भाई, एंथैल्पी राइज हो जाएगी 145, 145, ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कैलोरीफिक वैल्यू देखो ये दे रखी है 2050, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें 2050, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा क्या है फॉर्मूला, हमारा क्या है, इसमें फॉर्मूले में बस वैल्यू रख देनी है। जब कॉपी में करोगे आप तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बॉयलर की इफ़िशियंसी ऑफ बॉयलर, तो मैं सबसे पहले MF रखूँगा, MS कितना हमारा 205 है, एंथैल्पी राइज कितना है हमारा 145, ठीक है। पेज छोटा है ना इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कॉपी में करोगे तो एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा MF था वो 23 है, एंड इनटू CV हमारा कितना है 2050, ठीक है। और इफ़िशियंसी आपका देखो परसेंटेज में दे रखा है, सब चीज़ परसेंटेज में दे रखा है, देखो ये सब परसेंटेज में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, 100 का। चलो तो देखो 205 से ये कट जाएगा हमारा, 1 जीरो बचेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 1450/23, इससे डिवाइड करोगे आप तो ये जाएगा आपका 63 बार, ठीक है, करके देखना 63, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा हमारा 63, हमारा आंसर हो जाएगा B आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पूरी चीज़ मैंने आपको क्लियर करके समझा दी। ये बॉयलर एफिशिएंसी से इस फॉर्मूला आपको याद कर लेना, बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला है अपना। चलिए करके देखना पेज में, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेनॉल्ड्स नंबर जो प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्टली किसके होता है, पाइप डायमीटर के होता है, एवरेज फ्लो वेलोसिटी, बोथ A एंड B, नाइदर A और B। 25 का आंसर सभी लोग बताइएगा प्लीज़, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और बाकी सभी लोग क्या करोगे, देखो मेरे कुछ वीडियो हैं प्लांट क्वेश्चन से, IOCL के प्लांट क्वेश्चन के वीडियो हैं, ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो वो, ठीक है। और बाकी HPCL के भी बहुत सारे वीडियो, HPCL बाई MR की स्टडी डालोगे आप, HPCL के कुछ वीडियो मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के भी हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी एक सेट लगा रखा होगा 2019 का, आई थिंक 2018 या 19 का होगा वो सेट, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। वो मेंटेनेंस का ही है, मैकेनिकल का। बाकी सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और मैं टॉपिक वाइज भी करा रहा हूँ। देखो बॉयलर का मैकेनिकल के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो पंप का रहेगा, ठीक है। पंप का वीडियो रहेगा नेक्स्ट, जिसमें क्या है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वाले भी रहेगा और मैकेनिकल लेवल सभी के लिए रहेगा, क्योंकि पंप का तो सब में पूछा है, पंप का तो काम ही है मैन, ठीक है, पेट्रोलियम में। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे क्या है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ देखो यार भाई, सभी पीडीएफ उस पर पड़े हुए हैं। आप क्या करते हो, आप परेशान होते हो क्या परेशान, आपको पीडीएफ मतलब देखना नहीं आता है। आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप पे ज्वाइन करके सबसे ऊपर जाना तो पीडीएफ सेक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ आपको ढूंढनी पड़ेंगे वो पीडीएफ। अब मेरे पास भी पीडीएफ खो जाती हैं, इसलिए मैं आपको जो साइट है ना, एक साइट क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, वेबसाइट है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ। हमारी जो साइट होगी वो आपको मैं बता दूंगा, mrkstudy.com से होगी, ठीक है। मैं उस साइट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस साइट पे क्या आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ सेक्शन में एक पीडीएफ, किसी की भी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ वहीं पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं फिर बाद में। और टेस्ट सीरीज़ भी हम नेक्स्ट चलाते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ जो भी आपको लेनी है, देखो टेस्ट सीरीज़ क्या है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा पैसे में लेते हैं। मैं 10-20 रुपये 50 रुपये में टेस्ट सीरीज आपकी करवाता रहूँगा, ज़्यादा रुपये नहीं लूँगा मैं भाई, मेहनत से पैसे आते हैं। और जितना कंटेंट है देखो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा तो एक अलग बात है, क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज़ कोई बनाएगा, कोई साइट को हैंडल करेगा तो वो भी तो पैसे लेगा, सारा काम मैं ही तो नहीं करूँगा, ठीक है। और हाँ एक और बात और है, फ्री में ना एजुकेशन लेनी ही नहीं चाहिए और ना किसी को देनी चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ्री में ना कोई भी नहीं समझता किसी की बात, तो ये ध्यान रखना। थोड़े से पैसे खर्च करोगे ना तो थोड़ा लगेगा तुमको, हाँ। और किसके पास ज़्यादा पैसा है, फालतू अनापशन आपको खर्च ही करने में लगा तो एक अलग बात है। नहीं, स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आया, वो बेचारा वैसे भी परेशान है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद जय भारत। लाइक जरूर करना।